सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़े थे? नर्वस सिस्टम। नर्वस में हम पढ़ेंगे सीएनएस और ईएनएस। तो सीएनएस में पढ़ेंगे हम क्या? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। और ऐसे हम किसमें पढ़ेंगे? पीएनएस में। ठीक है, आप कहते हैं ग्रे मैटर ठीक है, कंटेन न्यूरॉन सेल बॉडी unmyelinated axons and glial cells appear darker due to high concentration of cell bodies and organelles. ठीक है, अब क्या होता है कि आपके हर एक नर्व के पास प्रोटीन होती है, हमने पढ़ा था, मिट गई है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हर न्यूरॉन के पास या तो माइलिनेटेड होते हैं या अनमाइलिनेटेड होते हैं, और वो डिवाइड होते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में। ठीक है, तो अब सीएनएस के हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं। क्या इसके अंदर क्या मेंटेन होते हैं? न्यूरॉन सेल बॉडीज। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेल बॉडीज होती क्या चाहिए। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स क्या होती है? अपीयर डार्कर किसकी वजह से डार्क हो रही है? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ, वहां पे क्या है? सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। कौन से सेल? ग्लियल सेल। ठीक है, सर साइन सेल बॉडीज ऊपर क्लास बहुत जल्दी हो जाती है, तो डिस्प्ले प्ले हो रही है, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। पहली बात कुछ थोड़ा सा वो रहता था, अच्छा ये मैटर का बात है। देखिए ये मैटर बेसिकली करता क्या है? प्रोसेसिंग सेंटर, सेकंड सिनेप्टिक कनेक्शन, थर्ड इंटीग्रेशन फंक्शन। ठीक है, ये बेटा की वर्क है। अभी तो आपने पढ़ा कि क्या क्या चीजें सिस्टम होती है जिसकी वजह से वो डार्क होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती है ग्रे मैटर। लेकिन आपको पता करें ग्रे मैटर तो बेसिकली करता क्या है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग करता है, सिनेप्टिक कनेक्शन बनवाता है और इंटीग्रेशन फंक्शन करवाता है। ठीक है, चले ये वाइट
myelinated axon and oligodendrocyte. Appears lighter due to high lipid content. In myelin sheath. तो इसके फंक्शन देखते हैं। पहला सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, दूसरा रीचिंग पाथ, तीसरा इंफॉर्मेशन जनरेट। जितने कम लेक्चर होंगे उतने तेजी से भी लेक्चर बढ़ाने पड़ेंगे। एग्जाम का नहीं इससे कौन होता है माइलिनेटेड एक्सोन। उसका कौन सा था लेकिन एक साथ दिमाग और काम दोनों कौन उसमें कौन सा था अनमाइलिनेटेड था, मतलब माइलिन शीथ नहीं थी उसमें माइलिन शीथ है। ओलिगोडेंड्रोसाइट पाया जाता है। बताने के उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या था सब लास्ट लेक्चर में ना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया आपने पढ़ा नहीं वैसे आपको समझाने लगा वो डार्क लगता था क्यों उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेल बॉडीज थी और ब्लड वेसल्स थे, लेकिन ये लाइटर है ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट है। यहाँ पे क्या है हाई लिपिड इन माइलिन शीथ। ठीक है क्या काम करता है सिग्नल को ट्रांसमिशन का काम करवाता है, कनेक्शन पाथवे देता है और इंफॉर्मेशन डिले करवाता है। ये काम जल्दी करिए आप कंप्लीट कर रहे हैं नर्वस फिर एक साथ आगे इन माइलिन आपका ये भगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। पेन ड्राइव है मैं आपको दे दूँ पीपीटी आप उसमें हो जाएगा तो क्लास जल्दी कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी तो लिखवाने में कंप्लीट कर रहा है। सिग्नल ट्रांसमिशन कनेक्शन पाथवे इंफॉर्मेशन डिलीवरी। ये हमने पढ़ा किसका CNS का। CNS ग्रे मैटर पढ़ा, CNS का व्हाइट मैटर पढ़ा। बेसिकली इसमें क्या चीजें पाई जाती हैं क्या काम करता है ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है हो गया। बात करते हैं अब CNS की। CNS में भी क्या ग्रे मैटर। ठीक है पहले बात करते हैं ये क्या आपके बता रहा हूँ कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सॉन surrounded by protective connective tissue। क्या कहते हैं बंडल्स ऑफ एक्सॉन इसमें पाए जाते हैं सराउंडिंग किससे होते हैं प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है एंडो दूसरा पहला एंडो देखते बेचते हैं सराउंड
ठीक है, नर्व क्या कंसिस्ट करते हैं पीएनएस की बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं जिससे कवर होते हैं वो कनेक्टेड न्यूक्लियर से कनेक्टेड, ठीक है। अब इसमें होता है एंडोन्यूक्लियम, इसका मैं आपको हमसे नहीं और हमारा तो है नहीं। ठीक है, एंडो जब भी एंडो है तो मतलब अंदर, एपी है तो मायो है तो बीच में, सराउंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल एक्सोन तो प्रोवाइडिंग क्या कर रहे हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन। एंडोन्यूक्लियम क्या करती है, इसमें इंडिविजुअल एक्सोन मतलब सिंगल सिंगल एक्सोन से क्या प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी सुननी है, ठीक है, इस जगह का उतना ना समझने का पता नहीं। ये इसके बाद कैविटीज में से कैविटीज का नाम है कंप्लीट हो गया तो आपका क्विक रिवीजन करवा सकते हैं। स्लाइड्स नेक्स्ट टाइम अगर पेंड्राइव चाहिए तो भेज दूंगा, ठीक है, वो पेंड्राइव में डाल के आएगा स्लाइड पे। हो गया इंटरमीडिएट, आपका दूसरा पेरिमीडिएट। कभी समझ आ रही है, ठीक है, क्या सराउंड करता है, सराउंड वेसिकल, वेसिकल किसे बोलते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन, किसे क्या बोलते हैं, वेसिकल, FASICL, ठीक है, मेंटेनिंग ब्लड नर्व क्या कर रहा है, ये सराउंड वेसिकल से सराउंडेड होता है। वेसिकल बेसिकली होती क्या है, बंडल का एक्सोन होती है, ठीक है, क्या मेंटेन करते हैं, ब्लड नर्व बैरियर मेंटेन करते हैं। क्विकली जल्दी ताकि निकाला तो कंप्लीट हो जाएगा रोशनी, ठीक है। बात करते हैं इसकी हैप्पी, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सराउंडिंग सेंटर पूरी नर्व को एंटायर कवर करता है, क्या एपिड्यूरल प्रोवाइड करता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ये क्या पढ़ते हैं, न्यूरोटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल
हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। दूसरा डीपोलराइजेशन क्या होता है, तीसरा रीपोलराइजेशन क्या होता है, चौथा इलेक्ट्रिक कनेक्शन क्या होता है। क्या चार चीजें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ठीक है। वन बाय वन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, दिल्ली है सर, जल्दी आ जाइए, मजबूरी है। क्या होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवॉट, ठीक है। मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम इंटरफेस पंप, क्रिएटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएंट सेंसर और एक्साइटेड। क्या करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ये अप्रोक्सीमेट -70 मिलीवोल्ट होता है, कितना -70 मिलीवोल्ट होता है। मेंटेन कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, ठीक है। ये कैसे बैलेंस करता है, जस्ट लाइक ये कोई न्यूरॉन है, बाहर पोटेशियम ज्यादा है, अंदर सोडियम ज्यादा है, तो अगर अंदर बहुत ज्यादा सोडियम ज्यादा हो गया तो अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर पोटेशियम कम हो गया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे बैलेंस करता है, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, ठीक है। और ये जो कलवार होता है यहाँ पर, ये इसी को बोलते हैं, जो उस पे होता है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, ठीक है। क्रिएट क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करता है। वही क्या करवा रहा है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ा रहा है, आपका जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे प्रोड्यूस करवा रहा है, एक्साइटेबिलिटी करवा रहा है, कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, हो गया। पढ़ते डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या होता है, सोडियम इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, क्या थ्रू वोल्टेज रेटेड चैनल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल would become less negative, reaching threshold around -25 millivolts. बेसिकली इनफ्लक्स का मतलब सोडियम अंदर जा रहा है, इनफ्लक्स का मतलब अंदर जा रहा है, आउटफ्लक्स मतलब
वोल्टेज लीड चैनल में जा रहा है, क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर दे रहा है, लेस नेगेटिव कर दे रहा है। ठीक है, जितना सोडियम पे का प्लस साइन होता है, जितना अंदर जाएगा वो उतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कम होता जाएगा। रीचिंग थ्रू थ्रेशोल्ड मतलब उसकी लिमिट कि कितना वो एक्सीड कर सकता है। ठीक है, कितनी है, -55 मिलीवोल्ट। हो गया, रिपोलराइजेशन देखते हैं। सर 55 है। हाँ, -55 मिलीवोल्ट रिपोलराइजेशन। क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स, आउटफ्लक्स का और रिफ्लक्स दोनों एक ही है क्या, आउटफ्लक्स और रिफ्लक्स एक ही है। रिफ्लक्स मतलब बाहर जाना, रिस्टोर नेगेटिव पोटेशियम क्या करता है, इसमें पोटेशियम क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जो अब जो नेगेटिव मेम्ब्रेन था पोटेशियम के ऊपर भी क्या होता है, सॉरी बहुत मालूम है क्या होता है, पॉजिटिव, वो बाहर जाएगा तो अंदर क्या होता जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बता रहा है कि पहले क्या था, डीपोलराइजेशन पोटेशियम अंदर आया था तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, तो ऐसी करंट पॉजिटिव तो नेगेटिव ऐसे करंट फ्लो करता है। अभी इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पोटेशियम रिफ्लक्स रिस्टोर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉलोड बाय हाइपरपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हाइपरपोलराइजेशन बिफोर रिस्टोरिंग टू रेस्टिंग स्टेट। मतलब आपका रेस्टिंग पोटेंशियल पे पहुंचने से पहले हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। हो गया, बात करते हैं लास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, कन्वर्ट टू केमिकल सिग्नल्स। Why? Neurotransmitter. ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर को कौन सा करते हैं, एसिटाइलकोलाइन हो सकता है, डोपामाइन हो सकता है, ग्लूटामाइन हो सकता है, सारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। एट सिनेप्टिक जंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल आया था किसकी वजह से, रिपोलराइजेशन की वजह से। क्या, रिपोलराइजेशन से जो सिग्नल आया था वो किसे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं बता दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आया था उसे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ठीक है, तो वो हो सकते हैं एसिटाइलकोलाइन में लिख देता हूं, बेसिकली आएंगे
पार्ट है Starting part. स्टार्टिंग पार्ट डेंड्राइट से, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। अब क्या हुआ, सबसे पहले नॉर्मल चल रहा था, प्लस प्लस प्लस, अंदर क्या था सोडियम और यहाँ क्या था पोटेशियम। सोडियम इंट्रासेलुलर होता है, पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ा रखा है। जब आपको इंट्रा मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर रहेगा, पोटेशियम क्या एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर रहेगा। पहले क्या हुआ, रस्टिंग होती नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता, डिपोलराइजेशन। क्या हुआ था, सोडियम इन्फ्लक्स होता था, ठीक है। एक काम करते थोड़ा सा बताता हूँ, ऐसे पॉजिटिव हुआ, सोचो एक बार क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अंदर नेगेटिव बाहर, तो करंट ऐसे जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे करंट पास होता है। पता लगा कैसे करंट पास हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, तो बाहर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो करंट ऐसे जंप कर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। देखा है बैटरी पे एक प्लस होता है माइनस ऐसे, ठीक है। अब सोचो वो करंट आता हुआ कहाँ पहुँच गया, आपसे एक्सॉन टर्मिनल पे, एंडिंग पे। जैसे वो करंट यहाँ पे आता है, अभी तक कौन सा आ रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या है आपका सिनेप्टिक कनेक्शन। क्या है, जो कनेक्शन दो एक न्यूरॉन की एंटी को दूसरी न्यूरॉन की स्टैटिक से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ये पूरा इतना एरिया सिनेप्टिक कनेक्शन। यहाँ तक कौन सा आ रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पहुंचेगा ना इस एंडिंग पे, तो यहाँ पे अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो ऐसे रिलीज कर देगा इनके बीच में, ठीक है। वो क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ तो करंट पास में सकता है ना तुरंत ही, बहुत माइन्यूट गैप होता है, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो बीच में गैप नहीं है, तो करंट ट्रांसफर कैसे होगा, तो यहाँ से ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, इधर इधर, ये केमिकल में डिफॉल्ट हो जाएगी, यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पर डेंड्राइट पे, और वहाँ पे आते ही दोबारा क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो आपका ऐसे ही पूरा फ्लो चल जाएगा। समझ में आया कर, जो भी पढ़ाई वही सिनेप्टिक कनेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है थ्रू सिनेप्टिक कनेक्शन। हो गया, बात करते हैं अगला, बात करते हैं रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन एंड क्लिनिकल रिसर्च। मैंने तो ना अंदाजे से सबको बनाया था कि आपको कितना कैसे पढ़ाना है। बेसिकली आपके सिलेबस में ऐसे है, इमोशनल टीचिंग, नर्वस इशू तो बहुत लिमिटेड होगा, मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ पढ़ा है, मैंने आपको थोड़ा नॉलेज हो बेसिकली है क्या, लेकिन जिस हिसाब से छुट्टियाँ हमारे हैं ना उस हिसाब से मुझे फास्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं मुझे थोड़ी पता था आगे जाके तो छुट्टियाँ कॉलेज देगा, ठीक है। बात करते हैं रीजनरेटिव कैपेसिटी की, ठीक है। रीजनरेटिव मतलब वापस जिंदा होने की कैपेसिटी के न्यूरॉन्स पे होती है, होती है नहीं होती, इसीलिए ब्रेन डेड होता है तो ब्रेन डेड होता है, ठीक है। बात करते हैं सीएनएस लिमिटेशन, इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी में हम किसकी पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सिस्टम न्यूरॉन have limited regenerative habit.
पर्टिकुलरली बाय एस्ट्रोसाइट inhibit axon regrowth and function. सेल्स की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रीजनरेशन पावर होती है बैटरी, ठीक है। इसमें ग्लियल स्कैनिंग होती है, पर्टिकुलरली बाय एस्ट्रोसाइट की पढ़ा चुका हूं न्यूरॉन जब मैं पढ़ा रहा था न्यूरोग्लियल सेल तो उसमें था एस्ट्रोसाइट और एग्लोडेंड्रोसाइट। लास्ट लेक्चर की लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट जो क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट इनहिबिट क्या कहते हैं? एक्सॉन रीग्रोथ को। अब वो एक्सॉन के रीग्रोथ को इनहिबिट रोक देते हैं और उसकी फंक्शन रिकवरी को भी रोक देते हैं। कौन? Astrocyte. That's why CNS has limitation. ठीक है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। कौन हो रहा है? Astrocyte. ठीक है बेटा? कल से दोनों विषय पढ़ा रहे हैं। कल उतना डिटेलिंग जो बनाया नहीं करता। और डिटेलिंग। ये तो डॉक्यूमेंट से कंट्रोल रूम है। प्लान हो पाएगा अब रुपये और दे दे हो गया। बात करता है किसकी? पीएनएस की। पीएनएस रिकवरी क्या बता रहा है? पीएनएस रिकवरी में क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरॉन can regenerate effectively when one cell provide guidance क्योंकि स्वान का तो क्या प्रोवाइड कर रही है? गाइडेंस चैनल को एक्सॉन रीग्रोथ के लिए। वहां पे एक्सॉन रीग्रोथ नहीं हो पा रहा। क्यों? इनहिबिट कर रहा है कौन? एस्ट्रोसाइट। यहाँ पे इनहिबिट नहीं हो रहा, यहाँ पे स्वान से प्रोवाइड कर रही चैनल जिसके से एक्सॉन रीग्रोथ हो जा रही है। उसकी वजह से जो भी फंक्शनल रिकवरी इंजरी के बाद हुई थी वो हो जाती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है ना? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कि दिमाग से रिलेटेड कुछ बीमारियां काली पड़ते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ठीक है। ऑटोइम्यून क्या होता है बेटा? ऑटोइम्यून क्या होता है? क्या होता है ऑटोइम्यून? मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है?
ऑटोमेटिक मतलब खुद की बॉडी के खुद के सेल खुद की सेल को किल करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक इसके लिए डीमाइलिनेशन मतलब जो माइलिन सिस्टम क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो सिग्नल ट्रांसमिशन में दिक्कत हो रही है ना। ऑटोमेटिक डीमाइलिनेशन सीएनएस अफेक्टेड सिग्नल ट्रांसमिशन। तो आपको पता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऑटोमेटिक डीमाइलिनेशन होता है जिसकी वजह से सिग्नल ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो पाते। इंट्रोडक्शन आपके काम के नहीं है लेकिन लिख लीजिए, न्यूरोलॉजिकल पता होना चाहिए। इसलिए एक दो लाइन में बता रहे हैं, ठीक है। बुलियन बैग सिंड्रोम सही बोल रहे हैं, GULLIN BARRE बुलियन बैग सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, पेरिफेरल डीमाइलिनेशन causing muscle weakness। क्या होता है, causing muscle weakness, ठीक है। बात करते हैं ग्लाइकोमा। ट्यूमर होता है, किससे फॉर्म होता है, ग्लियल सेल से ट्यूमर फॉर्म होने लग जाता है, जो कि आगे मैलिग्नेंट मतलब एक खतरनाक रूप ले लेता है ना, काइंड ऑफ कैंसर। ग्लाइकोमा GLIOMA, ठीक है। दो और पढ़ते हैं ना, ट्यूमर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लियल सेल्स मैरिंग इन मैलिग्नेंट। आपके ब्रेन के न्यूरॉन से डीजनरेशन में लग जाता है, मतलब काइंड ऑफ उसकी याददाश्त उसकी कम होती जाती है, प्रेशर से क्या प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सीधा पॉइंट की ज़्यादा करना है पार्किंसन नाम सुना, पार्किंसन का डोपामिन न्यूरॉन डीजनरेट आपके ब्रेन का पार्ट होता है सस्टेंसिंग आ गया, वहाँ से डोपामिन रिलीज होता है, जब डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अफेक्टिंग मूवमेंट इनसे जल्दी फाइट कर रहा है फॉर्मेशन से पहले बेटा फॉर्मेशन लेक PLAQE लेक
पार्किंसन डिजीज PARKINSON डिजीज पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या होता है डोपामिन न्यूरॉन होता है जो कि आपके ब्रेन के सब्सटेंशियल नायग्रा से रिलीज होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है डीजनरेट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट लड़खड़ाता लड़खड़ा लड़खड़ा नहीं करता है, ठीक है, नॉर्मली चलता है या हाथ पर हिलाता रहेगा, रोक नहीं पाएगा, ठीक है। ये थे 5 न्यूरोलॉजिकल, खाली सिंगल सिंगल पॉइंट बना नहीं तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर, ठीक है। चलिए इतना हो गया तो एक एंडिंग देखते हैं किसकी, न्यूरॉन की, ठीक है। ठीक है, पहला न्यूरॉन, ठीक है, दूसरा CNS ऑर्गेनाइजेशन, और ठीक है। अब बात करते हैं बड़ा न्यूरॉन क्या काम करते हैं ये मैं बता दें। न्यूरॉन देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग सेंसरी मोटर, और इतनी कॉपी बचा के कहाँ ले जाएंगे आप, उधर पेज में लेंगे, उस पेज पे बनाइए बड़ा सर्कल, हाँ बड़ा सर्कल बनाइए। यहाँ पे हमने जितना पढ़ा थोड़ा सा रिपीट करें कि बेसिकली हमने पढ़ा क्या, कि आपके न्यूरॉन जो फंक्शन करते कैसे करते हैं, इसमें CNS होगा, PNS होगा, GNS है, तो न्यूरॉन होगा, ठीक है। न्यूरॉन देखिए, ठीक है, न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट comprising sensory motor and interneurons, function unit comprising sensory motor and interneurons responsible for signal transmission, responsible for signal transmission and information processing throughout the nervous system, ठीक है। function unit comprising sensory motor and interneurons responsible for signal transmission, information processing throughout the nervous system, ठीक है ना। बात करते हैं ग्लियल सेल्स की, ठीक है। ग्लियल सेल्स है एसेंशियल सपोर्ट सेल्स, एसेंशियल सपोर्ट सेल्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया and swan cells that protect, nourish, maintain neural function. कहीं पे किसी रहेगा दोबारा रिपीट करो, एसेंशियल सपोर्ट सेल्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, स्वान सेल्स that protect, nourish and maintain neural function. बात करते हैं किसकी, PNS स्ट्रक्चर की। PNS स्ट्रक्चर क्या होता है, पेरिफेरल नर्व ऑफ गैंग्लिया, पेरिफेरल नर्व एंड गैंग्लिया फैसिलिटेटिंग बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व एंड गैंग्लिया फैसिलिटेटिंग बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी टिश्यू। आप कहते हैं लास्ट CNS ऑर्गेनाइजेशन, ग्रे मैटर प्रोसेसिंग सेंटर्स, ग्रे मैटर processing centers and white matter pathway enabling complex integration, white matter pathway enabling complex integration, memory formation and coordinated response. सर पाथवे के बारे में
पाथवे के बाद इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन memory formation and coordinated response. Okay? बस यहाँ पर मेरा टिश्यू कंप्लीट है. इसके बाद से दोनों टिश्यू करेंगे. इतना डिटेल में नहीं तो बंद कर पढ़ेंगे. दो इसको।